या पुलिस वाले मारे हैं? हमको बहुत मारा है। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। एक बार फिर से पटना में बीपीएससी के छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ है। जबरदस्त इस ठंडी के मौसम में बिहार पुलिस जिस तरह से छात्रों पे लाठी भाजने का काम किया है, वाटर कैनल का भी इस्तेमाल किया गया है छात्रों पे, जिस तरह से काफ़ी छात्र चोटिल भी हुए हैं, घायल भी हुए हैं। तो वहीं आपके जो प्रशांत किशोर हैं, स्वराज पार्टी के संस्थापक, उन पे विभिन्न सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आगे आगे आंदोलन को लीड किए और जब लाठी खाने का बारी आया तो भाग गए घर। अब छात्र ही सवाल उठा रहे हैं। आइए पूरा मामला क्या है आपको वीडियो में समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बीपीएससी जो एग्जाम हुआ है उसको लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि पेपर लीक हुआ है और अभ्यर्थियों का मांग है कि जो दोबारा एग्जाम लेने के लिए जो बीपीएससी तैयार हुआ है, आपका बापू जो परीक्षा केंद्र है पटना में, वहाँ पे तो क्यों नहीं पूरा परीक्षा को दोबारा ले आपका बिहार लोक सेवा आयोग। अब अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे हैं। अरे काफ़ी दिनों से आपका गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं अभ्यर्थी और 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन भी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज हुआ पटना में। दम तक बिहार पुलिस दौड़ा दौड़ा के कूटने का काम की पटना पुलिस। अब जिस तरह से खबर आ रहा है आपका कि आज आपका 29 दिसंबर को आपके प्रशांत किशोर, आज ऐसा लगा कि छात्रों को न्याय ही दिलवा देंगे। गर्दनी बाग से छात्रों को उठा के लेके चले कि चलो अब सीएम आवास को घेरना है। जब सीएम आवास तक पहुंचे तो पुलिस रास्ते में ही जेपी गोलंबर के पास रोक दी। जो पटना में जेपी गोलंबर चौक है, वहां पे छात्रों का भीड़ काफी हो गया और भाषणबाजी करने के बाद आपके जो प्रशांत किशोर हैं वहां से निकल गए। निकलने के बाद छात्र वहां पे बैठे हुए थे और जो पटना पुलिस है और पटना के जो एसडीपीओ हैं उनका कहना है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हम लोगों से बात करने के लिए आया नहीं और कोई भी प्रतिनिधि मंडल का लिस्ट भेजा ही नहीं गया कि कौन सा प्रतिनिधि मंडल जाकर के सीएम आवास में जो सेक्रेटरी हैं आपके सीएम साहब के, उनसे बात करेगा। प्रतिनिधि मंडल का लिस्ट मांगा जा रहा था लेकिन मिला नहीं छात्रों की तरफ से और प्रशांत किशोर की तरफ से। और पटना पुलिस आरोप लगा रही है कि प्रशांत किशोर छात्रों का इस्तेमाल किए और छात्र भी इस्तेमाल हुए और छात्र राजनीति के शिकार हो गए हैं। लेकिन जो पेपर लीक का जो आरोप लग रहा है तो पटना पुलिस इसका जांच करती, लेकिन छात्रों पर आज जिस तरह से 29 दिसंबर को दम तक इस ठंडी का मौसम में दौड़ा दौड़ा के रोड पे लाठी जो भांजी है, यहां तक कपड़ा भी पटना पुलिस फाड़ दी है छात्रों का, जो एग्जाम पढ़ के यही एसपी, यही डीएसपी, यही दरोगा, यही सिपाही, वही एग्जाम पास करके बनते हैं। जब ये लोग छात्रों की जब इस बेरहमी के साथ कुटवाई कराएं और कुटाई करें तो विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और वैसे भी राजनीतिक पार्टियां गर्दनी बाग पहुंच के तेजस्वी यादव भी फोटो खिंचवा लिए, आपके जो पप्पू यादव हैं वो भी फोटो खिंचवा लिए और बचे हुए थे प्रशांत किशोर, तो वो बोले कि आज चलो आज हम भी फोटो खिंचवा लेते हैं। और फोटो ऐसा खिंचवाए कि छात्रों की कुटाई करवा दिए पटना पुलिस से। इस ठंडी का मौसम में जिस तरह से वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी छात्र घायल हैं, उनको पटना पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। अभी कितनों को पैर में चोट लगा है, कितनों का सर फट गया है। पटना पुलिस जिस तरह से बर्बरता दिखाई है, तो वहीं पटना पुलिस का कहना है कि प्रशांत किशोर कोई प्रतिनिधि मंडल का लिस्ट दिए ही नहीं कि जो प्रतिनिधि मंडल जाएगा चीफ सेक्रेटरी से बात करने, जो नीतीश कुमार जी के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे। छात्रों को इस्तेमाल किया गया प्रशांत किशोर के तरफ से। तो वहीं ये बात तो सही है, क्योंकि जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ आपका जेपी गोलंबर के पास आज शाम को 7 बजे के करीब में, तो कहाँ थे प्रशांत किशोर? उनको वहाँ पे रहना चाहिए था, लेकिन भाषणबाजी करने के बाद वहां से निकल गया। खबर आया कि अभी उनके कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन वो कहां थे? छात्रों को तो अभी उनसे सवाल करना चाहिए कि आप तो हम लोग को लेके आ गए कि चलो सीएम आवास का घेराव करेंगे, लेकिन 2-2, 3-3 वाटर कैनल का गाड़ी आज जिस तरह से पटना के सड़कों पे छात्रों पे पानी का बौछार करते हुए नजर आई। छात्रों पे इस ठंडी का मौसम में जिस तरह से बर्बरता दिखाने का काम किया पटना पुलिस और दम तक लाठी भांजी है, सोचने वाला बात है। और माननीय नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं, लेकिन अपने सीएम आवास से कुछ ही दूरी पर बैठे हुए हैं छात्र। जाके मिल लीजिए ना कितना प्रगति किए हुए हैं कि पेपर लीक हो जा रहा है बिहार में। उसका जांच नहीं होगा, लेकिन छात्रों पे लाठी बरसाया जाएगा और वाटर कैनल का इस्तेमाल किया जाएगा। और नेता बिहार के जो हैं उन लोग को तो शिक्षा से तो मतलब नहीं है कि बिहार के लड़का पढ़ेंगे कि क्या करेंगे, उससे तो मतलब ही नहीं है वहां का राजनेताओं को। इसीलिए तो लेबर क्लास अभी बिहार में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि मोटरी गठरी बांध करके दूसरे राज्य में जा रहे हैं और बिहार के नेता बिहार के लोगों को जाति मजहब के राजनीति में फंसा के भविष्य और वर्तमान दोनों को मार देना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से आजकल छात्र को जिस तरह से मतलब पीटा जा रहा है, क्या पढ़ाई लिखाई करना गुनाह है? पढ़ लिख लिया है कोई बंदा, अगर वो अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहा है तो उसका बात सुनेंगे कि उस पर वाटर कैनर और लाठी बरसाएंगे? जो एसपी और जो डीएसपी, जो पटना एसपी जो है, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए।
कि आप भी वही एग्जाम पास करके आज एसपी बने हुए हैं। अगर उस एग्जाम को लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है तो उसका तो जांच पहले कराए पटना के एसपी साहब। लेकिन जिस तरह से लाठी बरसाया जा रहा है, विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि हमारे देश में आजकल ऐसा हो गया कि सत्ता से सवाल मत पूछिए। और मुख्यमंत्री जी अभी प्रगति यात्रा पे निकले हुए, कितना प्रगति किए हुए हैं कि बिहार के लोग दूसरे राज्य में जाके अपना प्रगति कर रहे हैं। और जब छात्र अपना हक के लिए पटना राजधानी में जब आवाज बुलंद करते हैं तो सीएम आवास के बाहर ही बिहार पुलिस लाठी डंडा से थूरने का काम करती है और वाटर कैनर का इस्तेमाल करती है। और जो नेता हैं जब डंडा खाने का बारी आता है तो अपने घर में जाकर रजाई ओढ़ के घी पीते हैं और छात्रों को छोड़ देते हैं रोड पे लाठी डंडा खाने के लिए। अभी बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है उस पर विभिन्न जो सवाल खड़ा हो रहा है, तो इसको लेकर के माननीय नीतीश कुमार जी को तो जांच कराना चाहिए। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी अभी प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं, कितना प्रगति हुआ है वो जान ही रहे हैं कि एक ही बरसात में पुल धस जाता है, बह जाता है। इतना ना प्रगति हुआ है बिहार में कि बिहार के लोग दूसरे राज्य जा रहे हैं, छात्र लाठी खा रहे हैं। प्रगति ये तो हुआ है बिहार में। तो वहीं आज 29 दिसंबर को जिस तरह से दम तक पटना पुलिस, पटना के जो जेपी गोलंबर है वहां पे वाटर कैनल का इस्तेमाल की पटना पुलिस, ऊपर से लाठी डंडा जिस तरह से भांजी है और छात्रों को थूरी है, कितने का सर फट गया, हाथ टूट गया है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? माननीय नीतीश कुमार जी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।